अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सादुल्ला और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरें सस्ता मीडिया के साथ। अगर आप AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए अभी लाइक। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शेर हिंदुस्तान आली जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को सुनते हैं। और उसके बाद CAA आपको भगाने वाला कानून, इस देश के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी को भगाने वाला कानून किसी ने पास किया। प्रस्ताव किसका लाया हुआ था? कांग्रेस पार्टी का लाया हुआ था। मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद को किसने तोड़वाया, किसने शहीद करवाया? कांग्रेस के जमाने के अंदर हुआ। भागलपुर के अंदर 1200 नौजवानों को काट कर दरिया के अंदर किसने फेंकवाया? कांग्रेस पार्टी ने फेंकवाया। मेरठ के अंदर 45 नौजवानों को काट कर समंदर वहां दरिया के अंदर बहा दिया गया। किसके जमाने के अंदर हुआ? कांग्रेस के जमाने के अंदर हुआ। आपके 3% रिजर्वेशन IS के अंदर है। किसकी गद्दारी की वजह से? कांग्रेस की गद्दारी की वजह से। अब बताओ, हर जगह पर कौन बोलता है? मॉब लिंचिंग कहीं पर होती है तो अवैसी बोलता है। बाबरी मस्जिद का मामला हो तो अवैसी बोलता है। मुसलमानों को भगाने वाला कानून पास किया जाता है तो अवैसी फाड़ता है। NRC का मामला होता है तो अवैसी बोलता है। हमारे सीमांचल की अगर तरक्की की बात किसी ने की है तो जात का नाम अवैसी है। और फिर तलाक के ऊपर अगर कोई बोला है तो अवैसी बोला है। जब हर मोड़ पर अवैसी बोलता है तो हमारा वोट भी अवैसी को जाएगा, इन शराबी कबाबी नेताओं को जाएगा। आपको भगाने वाला कानून, वक्त बहुत कम है, आपको भगाने वाला कानून CAA। हम लोगों ने हमेशा RJD को, जदयू को, कांग्रेस को सपोर्ट किया और आज तक भी करते हुए आ रहे थे हम लोग। लेकिन हम लोगों पर जब संकट आया, परेशानी क्या आई? CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये भी समझ में नहीं आएगा हम लोगों को। इसका मतलब ये है जब NRC जांच होगी ना तो कौन आदमी तुर्केली बस्ती का है, कौन बैरगाची का, कौन भगवानपुर का है, तो नाम में थोड़ा सा फर्क होगा ना। आधार में MD होगा, MD सरफराज, और वोटर कार्ड में सरफराज आलम होगा, तो आपका नाम छट जाएगा तुर्केली बस्ती से। तुर्केली बस्ती से नहीं बल्कि इस देश से छट जाएगा आपका नाम। अजान हो रही होने वाली ना, बस सिर्फ तुम। आपका नाम अब्दुल रहमान है, आपका भी नाम छट गया। एक का नाम कुशवाहा है तो उसका भी छट गया तुर्केली बस्ती से। अब वकील साहब के पास गए तो वकील साहब ने कुशवाहा से कहा कि तुम दरखास्त दे दो, तुमको दोबारा जगह मिल जाएगी तेरी बस्ती में। क्यों? तुम्हारे लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना है, CAA बना, तो वो भी जाएगा, अब्दुल रहमान भी जाएगा। तो अब्दुल रहमान को वकील साहब क्या कहेंगे? तुमको नहीं मिलेगा। सबको मिलेगा, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सबको मिलेगा, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि तुम मुसलमान, तुम्हारा नाम ही नहीं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। मेरे भाइयों, अवैसी इसीलिए बोला था। अवैसी ने कहा कि जब कुशवाहा को मिल सकता है दोबारा तुर्केली बस्ती के अंदर नागरिकता, तो अब्दुल रहमान को क्यों नहीं मिल सकता है? अगर किसी ने आवाज उठाई तो कौन बोला? कांग्रेस का कोई आदमी बोला? नहीं बोला। नीतीश बोला? नहीं बोला। RJD बोला? नहीं बोला। जब तुम नहीं बोलोगे, हमको भगाने का बिल पास किया गया, तुम नहीं बोले, तो हमारे इन सब मैटर के ऊपर आवाज बुलंद करने वाला, उस बिल को फाड़ने वाला अगर कोई है तो अवैसी है। तो हमारा समर्थन भी अवैसी को होना चाहिए। मेरे भाई, दूसरी बात यह है कि हम 5 साल के लिए अवैसी साहब को चुन लें। देखेंगे 5 साल अच्छा काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर हम जिनको होगा उनको चुनेंगे, है कि नहीं है? बाकी 5 साल के लिए हम देख लें, चाहे 10 सीट आए, 15 सीट आए, 5 सीट आए, लेकिन सीट आएगी तभी आपकी आवाज़ पटना के अंदर, सदन के अंदर कोई आवाज़ उठाने वाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 सीट की पावर मानते हैं लोग। अगर कोई बोलता है कि 10 सीट लेकर क्या करेगा? मध्य प्रदेश के अंदर 1 सीट लेकर मायावती जब कांग्रेस के नाक में नकेल डाल सकती है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 10 सीट लेकर पटना के अंदर लालू या नीतीश जी के नाक में नकेल क्यों नहीं डाल सकती है? डाल सकती है। 10 सीट आपके पास है, किधरों नहीं जाइएगा आप। बोलिए आपको क्या चाहिए? अवैसी कहेगा कि अगर तुमको सरकार बनाए रखना है तो सबसे पहले तुर्केली से जो अररिया वाला सड़क है, जो पुल नहीं बना पिछले 72 साल में, तो पुल बनवाओ सबसे पहले। 10 सीट मेरे पास है। सीमांचल के अंदर हमेशा सैलाब आता है, ये महानंदा बेसिन नहीं बना पिछले 72 साल में, इस महानंदा बेसिन को बनाओ। अररिया के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है, सरकारी फैक्ट्री बनाओ अररिया के अंदर। किशनगंज के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज बनवाओ। कटिहार के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी बनवाओ। पूर्णिया के अंदर कोई साइंस और
हम दूसरी पार्टी की क़यादत में जाते हैं जीत करके, वहां पार्टी वाला कहता है तुम कुछ मत बोलो। मौलाना असरार साहब तलाक के बिल पे नहीं बोले थे, क्यों? मौलाना बोलना नहीं जानते थे? बोलना जानते थे, लेकिन कांग्रेस के एमपी थे, कांग्रेस ने कहा कि बोलोगे मौलाना तो टिकट छीन लिया जाएगा, आपको ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अब हमें माइनॉरिटी को ये फिक्र किए बगैर के नहीं मौलाना हम तो कितने परसेंट है पूरे भारत के अंदर, भाई परसेंट कहीं पे भी जाए, जब बीजेपी के लोग या कांग्रेस के लोग हमारा वोट ले सकते हैं तो हम भी ऐसी रणनीति बनाएंगे कि हम उनका वोट लें, दलितों का वोट लें। और अवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अवैसी साहब तो बीजेपी का ये एजेंट है, बीजेपी की टीम है, अवैसी साहब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अपना कैंडिडेट उतारता है। अररिया के अंदर में एमपी जीत गया ना, अररिया के अंदर अवैसी साहब ने कैंडिडेट नहीं दिया था, बीजेपी को कैसे फायदा हो? पूरे बिहार के अंदर 39 एमपी जीत गए, कौन? एनडीए के लोग यानी बीजेपी के लोग। 39 एमपी उनके जीत गए। अवैसी साहब ने तो 39 सीट पे कैंडिडेट नहीं दिया था, कैसे जीत गया? बात समझने की। अवैसी साहब बीजेपी का एजेंट होता तो इन चारों टीमों से गठबंधन करता? नहीं करता। लेकिन मेरे भाइयों, अभी हर जगह पर अगर कोई आवाज उठाता है तो उस आदमी का नाम क्या है? अवैसी साहब। हम लोगों ने 70 साल 65 साल से दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियों को देखा है। बिहार के अंदर हमने यहाँ बड़ी बड़ी 2 पार्टियां, उनको भी हमने देखा है। लेकिन हमारे इलाके में सैलाब आता है, इस सैलाब को क्या हम नहीं रोक सकते? रोक सकती है बिहार सरकार, अगर ये महानंदा बेसिन रोक दिया जाए, बांध दिया जाए। लेकिन कोई हो बोलने वाला तब ना। सीमांचल से कोई नहीं बोलता। जो कि हाट के अंदर चले जाइए, पलासी के अंदर चले जाइए, आपको एक कोटो सरकारी टॉयलेट नहीं मिलेगा, शौचालय नहीं मिलेगा। ब्लॉक के अंदर जाइए तो आपका आधार कार्ड सुधरवाने के लिए आपको 600 रुपए देना होगा, हालांकि सरकारी फीस 52 रुपया। ये पीसीटीसी कहां जाता? इन्हीं नेताओं के पॉकेट में जाता है। इस मर्तबा हम लोगों को मौका दिया है अवैसी साहब। वो आए हैं सीमांचल के अंदर, नहीं पूरे बिहार के अंदर, लेकिन हमने जहां पर दूसरी पार्टियों को जिताया, इस बार हम देखें अवैसी साहब को। 5 साल के लिए अगर अवैसी साहब को ले आएंगे, अच्छा काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारी वही पुरानी पार्टी रहेगी। और फिर देखिए एक बात कहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि अच्छा चलिए अवैसी साहब को वोट देंगे बीजेपी निकल जाएगा, जिन वोट को दे करके बीजेपी को हराने के लिए आप आरजेडी जदयू के या कांग्रेस के नेता को जिता सकते हैं, वही वोट देकर अवैसी साहब को जिता दीजिए। बीजेपी तो तब भी हारेगा ना। लेकिन फायदा यह होगा कि अवैसी साहब का कैंडिडेट जब जीतेगा तो अवैसी साहब जैसे पार्लियामेंट में बोलते हैं, उनका एमएलए सीमांचल से निकल कर जाएगा तो पटना के अंदर उनका एमएलए भी बोलेगा। दूसरी पार्टी का एमएलए जीत कर जाता है, ना तो वो वहां लोकसभा में, ना तो वो दिल्ली में बोलते हैं, ना तो वो पटना में बोलते हैं, कहीं नहीं बोलते हैं, गूंगे बनकर रह जाते हैं।